हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक एरो के रिएक्शन में। मैं हूँ कविता इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं हज़रत बिलाल हाशमी के वाक़े पे। और इनके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना है, बट आप सब ने रिक्वेस्ट करी है तो मैं इनके बारे में देखने जा रही हूँ। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई रियली फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस। मैंने इनका नाम तक नहीं सुना है। तो पहले आइए देखते हैं वीडियो के बारे में। अगर मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिएगा एक्सप्लेन करने में, जैसे आप लोग यूजुअली करते हैं। और उसके बाद हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। उमैया इब्न खलफ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था, जो कुफ्र और शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक में रूए ज़मीन का एक बहुत बड़ा शैतान था। एक दिन उसको पता चला कि उसके किसी गुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार करके किसी और को माबूद बना रखा है। उसने गुलाम को फौरन बुलाकर ये पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने कोई और माबूद बना लिया है, सच सच बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। गुलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की। उमैया गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद की खुदा की परस्तिश करने का ये मतलब हुआ कि तुम हमारे मुक़द्दस बुतों के दुश्मन बन गए हो। सीधी तरह राह पे आ जाओ, वरना जिल्लत के साथ मारे जाओगे। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तुम बुतों की पूजा करने वाले के ग़ुलाम रहकर मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करो। वो ग़ुलाम जो तौहीद का सच्चे दिल से शहदाई हो चुका था, उसने बेधड़क उमैया को जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तो तुम्हारा ज़ोर चल सकता है, लेकिन मैं अपना दिल और अपनी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके खुदा के पास रख चुका हूँ। अब अल्लाह की इबादत ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और तुम्हारे खुद से बनाए हुए बुतों को पूजना मेरे बस की बात नहीं है। ये जवाब सुनकर उमैया बिन खलफ गैज़ व गज़ब से दीवाना हो गया। एक ग़ुलाम ने उसे बेधड़क जवाब दे दिया था। उसने कड़क कर कहा कि अच्छा, तो फिर अपनी बेदीनी का मज़ा चख, देखूंगा मैं कि मोहम्मद और उसका खुदा तुझे कैसे बचाते हैं। उमैया के तशद्दुद शुरू हो गए। मक्का की ज़मीन गर्मी के सबब बड़ी मशहूर थी। उमैया अपने ग़ुलाम को दोपहर की तपती धूप में ज़मीन पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता था कि वो करवट ना ले सके। फिर कहता था कि मोहम्मद के दीन से बाज आ जाओ। लेकिन इस जुल्म के बावजूद भी उस ग़ुलाम के मुंह से सिवाय अहद के कुछ नहीं निकलता था। उमैया मज़ीद गज़बनाक होकर अज़ियतें मज़ीद बढ़ाता जाता। एक मर्तबा तो उमैया ने जुल्म की इंतहा कर दी। पूरा एक दिन और पूरी एक रात ग़ुलाम को भूखा प्यासा रखा और तपती हुई रेत पर लिटाकर उसे तड़पने का तमाशा देख रहा था। उसकी ये कोशिश भी ग़ुलाम को हक से ना हटा सकी। आखिर थक हार कर उमैया ने मक्के के बदमाश लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि इस ग़ुलाम को इतनी अजियतें दो कि ये मोहम्मद और उसके खुदा का नाम लेना भूल जाए। ये लड़के उमैया की खुशी हासिल करने के लिए उस बेबस ग़ुलाम को बुरी तरह मारते पीटते थे। जिस्म के कपड़े उतरवा कर लोहे की चादरें पहना कर तपती धूप में खड़ा कर देते थे, लेकिन ग़ुलाम की ज़बान से अहद के सिवा कुछ नहीं निकलता था। इस्लाम की राह में ये बेपनाह अज़ियतें सहने वाले सहाबी कोई और नहीं बल्कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन्हीं जुल्म सितम के दौरान एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुज़र हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैया से फरमाया कि ए उमैया, इस बेकस और मज़लूम पर इतने जुल्म सितम ना कर। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो खुदाए वाहिद की इबादत करता है। अगर तू इस पर एहसान करे तो ये एहसान आखिरत में तेरे काम आएगा। उस पर उमैया ने निहायत हक़ारत से कहा कि मैं तुम्हारी इस ख़याली आखिरत के दिन को नहीं मानता। जो मेरे दिल में आएगा मैं तो वही करूँगा। सिद्दीक़ अकबर उस जवाब पर काफ़ी अफसरदा हुए, लेकिन फिर भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे समझाया कि इस मज़लूम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना तेरी शायान शान नहीं है। जिस पर उमैया ने तंग आकर कहा कि अगर तुम इसके इतने हमदर्द हो तो इसे ख़रीद क्यों नहीं लेते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ झट तैयार हो गए और फरमाया कि बोलो, क्या दाम लोगे? उमैया ने कहा कि तुम्हारे पास एक ग़ुलाम है जिसका नाम फस्तात रूमी है, वो मुझे दे दे और इसको ले जा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन ही राज़ी हो गए, जबकि उमैया का ख्याल था कि फस्तास एक निहायती कारामद ग़ुलाम है जिसकी कीमत ज़्यादा है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे देने से इनकार कर देंगे। मगर आप फ़ौरन राज़ी हो गए तो उमैया को सख्त मायूसी हुई और उसने साथ ही 40 उकिया चांदी की फरमाइश की। उसे भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बखुशी अदा कर दिया।
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آپ چونکہ نہایتی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور یوں آپ سابقون الاولون کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا موذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایتی دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور مدینے میں رہنا اب آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جب کہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے یہی اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کو عہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رخت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بیتاب ہو کر فوراً مدینے روانہ ہوئے۔ مدینے پہنچ کر حضرت بلال نے روزہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشک بار ہو گئے۔ وہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کی عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔
सलाम है दोस्तों, ऐसे ईमान को सलाम है। हज़रत बिलाल का जो ईमान था, कितने ज़्यादा कठोर चैलेंजेस और परिश्रम से उनका जीवन गुज़रा, लेकिन जो कहते हैं ना कि उन्होंने खुदा से अपना ईमान नहीं हटाया। और ईमान होना ऐसा चाहिए जो कितनी ही मुसीबतें आ जाएं उससे डगमगाना नहीं चाहिए, और वही हुआ यहाँ पे। बिल्कुल उनका ईमान नहीं डगमगाया, जिसका फल स्वरूप उन्हें मिला कि उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी बाद में नसीब हुई। किस तरीके से वो काबा पे चढ़ के अज़ान किया करते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके जो परिश्रम है, उनका जो ईमान है, उसकी मेहनत का उन्हें फ़ल क्या मिला कि उनकी एक अज़ान से, वो भी काबा शरीफ के ऊपर चढ़ के वो अज़ान करते थे और लोग आते थे और उसे सुनते थे। तो अल्लाह कभी भी अपने जो बंदू हैं, जो उन पे ईमान रखते हैं, उन्हें कभी वो अकेला नहीं छोड़ते। एक बार फिर वो इस किस्से से प्रूव हो जाता है। इस किस्से से मिलता जुलता कोई और किस्सा हो, या इसका और कोई पार्ट हो, या एपिसोड हो, या सीरीज़ हो, या मूवी हो, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। बट आई होप आपको भी ये अच्छा लगा। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बारे में जानते हैं या नहीं जानते। जो भी है, आपका अपना क्या कहना, आपके अपने फीलिंग्स क्या थे, इसे देख के आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपने भी लाइफ में कभी कुछ ऐसा किया है, या पहले आप नहीं मानते थे और बाद में आप अपना ईमान लेके और उसके बाद आपने अपने लाइफ में चेंजेस महसूस किए? जो भी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।